नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कक्षा 8 गणित अध्याय नंबर 2 यानी कि एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना सीखेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो और इस अध्याय 2 के सारे प्रश्न और उदाहरण सभी हल करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। एक चर वाले रैखिक समीकरण आपको बहुत ही अच्छे से समझाया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखेगा, क्योंकि इसी वीडियो में हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। और एक चर वाले रैखिक समीकरण या फिर आपको समीकरणों को हल करते नहीं आता है तो इस वीडियो को देख लीजिएगा। इसके बाद आप समीकरणों को हल करना आसानी से सीख जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम एक चर वाले रैखिक समीकरण यानी कि कक्षा 8 का आपका चैप्टर नंबर 2 है, उसको हम आज खत्म करेंगे, ठीक है। तो पहले आप यहाँ पर थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि एक चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या है, ठीक है। पहला शब्द आता है यहाँ पर चर। अब चर क्या होता है प्यारे बच्चों, जो भी अंग्रेजी वर्णमाला में हम अल्फाबेट यूज करते हैं, जैसे क्या यूज करते हैं हम एक्स वाई जेड, ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं, चर कहलाते हैं, ठीक है। और जो नंबर होते हैं, संख्याएं होती है 1 2 3 4, ये क्या कहलाते, ये अचर कहलाते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। एक होता है चर और एक होता है अचर। अंग्रेजी वर्णमाला के जो अल्फाबेट होते हैं वो चर कहलाते हैं और जो नंबर होते हैं, संख्याएं होती है, वो अचर कहलाती है, ठीक है। हमें यहाँ पर क्या बोला है, एक चर वाले रैखिक समीकरण। कहने का मतलब उसमें एक ही चर होगा। जैसे मान ले 2x - 3 बराबर x + 2 दे दिया, ठीक है। तो इस समीकरण में हम देखेंगे प्यारे बच्चों, तो इसमें क्या है, एक ही चर है ना, x, इधर भी x। कहने का मतलब इस समीकरण में एक चर का यूज किया गया है, इसीलिए कहेंगे इसको एक चर वाला रैखिक समीकरण। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक चर वाले रैखिक समीकरण किसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब हम स्टेप बाय स्टेप समीकरणों के सारे प्रश्नों को हल करेंगे। पहले हम उदाहरणों को हल करेंगे, उसके बाद हम प्रश्नवाली पे जाएंगे, फिर उदाहरण को हल करेंगे, फिर हम प्रश्नवाली के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारी इस बुक में पहला उदाहरण आता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर उदाहरण नंबर पहला क्या है, यहाँ पर लिखेंगे उदाहरण पहला 2x - 3 बराबर x + 2। इसको हमें हल करना है। जब भी हम समीकरणों को हल करेंगे तो हमें वहां पर पक्षांतर करना पड़ता है, ठीक है। तो पक्षांतरण करने से संबंधित आपको 4 बिंदु पता होना चाहिए, ठीक है। पक्षांतरण करने से संबंधित वो 4 बिंदु क्या होता है, जो भी प्लस और माइनस का चिन्ह होता है, ठीक है। जो भी प्लस और माइनस का चिन्ह होता है बराबर के इस तरफ जाता है तो प्लस माइनस बन जाता है, और माइनस इधर आता है बराबर के इस तरफ आता है तो प्लस बन जाता है। ये चीजें आपको ध्यान रखना होता है। प्लस और माइनस का आपस में रिलेशन होता है, ठीक है। और उसी तरह से गुणा का और भाग का आपस में रिलेशन होता है। जो भी गुणा का चिन्ह होता है बराबर के इस तरफ जाता है तो वो भाग में बन जाता है, ठीक है। और जो चिन्ह भाग में होता है बराबर के इस तरफ आता है तो वो गुणा में हो जाता है। कहने का मतलब गुणा का और भाग का आपस में रिलेशन होता है और प्लस का और माइनस का आपस में रिलेशन होता है। अब इसको हम पक्षांतर करेंगे तब यूज कैसे करेंगे वो आपको मैं आगे जब प्रश्न को हल कराऊंगा वैसे वैसे बताते जाऊंगा, ठीक है। फिलहाल आप यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि प्लस और माइनस का आपस में रिलेशन होता है, ठीक है। गुणा और भाग का आपस में रिलेशन होता है, ये समझिए, ठीक है। जब हम प्रश्नों को जैसे जैसे हल करते जाएंगे वैसे वैसे आपको मैं यहाँ पर सारे बिंदु बताते जाऊंगा पक्षांतर से संबंधित, ठीक है। तो पहला उदाहरण है प्यारे बच्चों, इसको हमें हल करना है। हल लिखेंगे और जो समीकरण दे रखा है उसी को एक बार उतार देंगे। 2x - 3 बराबर x + 2। इसको हमें कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पर क्या करना है, पक्षांतर करना है।
तो यहाँ पर लिखेंगे पक्षांतरण, ठीक है, पक्षांतरण करने पर। पक्षांतर कैसे किया जाता है? चरों को एक तरफ किया जाता है और अचरों को एक तरफ किया जाता है, ठीक है। एक तरफ हम लाएंगे चर को और एक तरफ लाएंगे हम अचर को। कहने का मतलब चर क्या होता है आपको पता है ना, जो भी अंग्रेजी वर्णमाला में है अल्फाबेट हम यूज करते हैं वही चर कहलाता है। और अचर क्या कहलाता है? जो भी हम संख्याएं यूज करते हैं 1 2 3 4 इस तरह की संख्याएं अचर कहलाती है। और इस तरह जो हम अंग्रेजी वर्णमाला के जो अल्फाबेट यूज करते हैं वो चर कहलाते हैं, ठीक है। तो हमें चरों को एक तरफ करना है और अचर को एक तरफ करना है, तो पक्षांतर का हम नियम अपनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर चर है और यहाँ पर चर है। कहने का मतलब यहाँ पर 2x है और यहाँ पर x है, तो इस x को हम इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो इधर प्लस का है तो इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो भी प्लस का नंबर होता है बराबर के इस तरफ जाएगा, ठीक है, तो वो माइनस का बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरफ से हम इस तरफ ला रहे, प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। 2x वैसा की वैसा रहेगा, x इधर आएगा तो माइनस का हो गया। फिर बराबर के इस तरफ क्या है? प्लस है, 2 प्लस 2 है तो प्लस 2 वैसे की वैसे लिखेंगे। और -3 इसको इस तरफ लाएंगे, माइनस बराबर के इस तरफ जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो हमने यहाँ पर क्या किया? पक्षांतर किया, ठीक है। संख्याओं को एक तरफ किया और चर को एक तरफ किया। अब इसको हल कर लेंगे, 2x में से 1x कम हो जाएगा तो x बचेगा और 2 + 3 कितना हो जाएगा? 5। और यही हमारा उत्तर आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो बहुत आसान है पक्षांतर करना, यानी कि समीकरण को हल करना, ठीक है। तो आई होप आपको पहला उदाहरण समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसी तरह से है उदाहरण नंबर दूसरा। उदाहरण नंबर दूसरा है प्यारे बच्चों 5x + 7/2 बराबर, इसको हमें हल करना है। तो हम क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे। तो 3x/2 को इस तरफ लाएंगे, ठीक है, इस तरफ लाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5x - 3x/2 बराबर -14 वैसा की वैसा लिखेंगे। 7/2 को पक्षांतर करके इस तरफ ले जाएंगे, प्लस का है तो उधर जाके माइनस का बन जाएगा 7/2, ठीक है। इधर प्लस का था, बराबर के इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। और इधर प्लस का 3x/2 था तो इधर आएगा तो माइनस का 3x/2 हो जाएगा। क्योंकि हमने पक्षांतर का जो रूल पढ़ रखा है, पक्षांतर करने पर क्या होता है, प्लस का और माइनस का आपस में रिलेशन होता है। प्लस का नंबर बराबर के इस तरफ जाएगा तो माइनस का बन जाएगा और माइनस का इधर आएगा तो प्लस का बन जाएगा, ठीक है। यही चीजें हमें यहाँ पर ध्यान रखनी होती है। अब इसको हम हल कर लेंगे आसानी से। इसके बटे में कुछ नहीं है तो हम 1 लगा देंगे, इसके बटे में कुछ नहीं है तो हम 1 लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ पर तिर्यक गुणा कर देंगे प्यारे बच्चों। क्या करेंगे? तिर्यक गुणा कर देंगे, ठीक है, तिर्यक में गुणा कर देंगे, ठीक है। 2 का 5x से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10x। 1 का 3x से गुणा करेंगे तो -3x। और नीचे का नीचे गुणा करेंगे 2 एकम 2, ठीक, इस तरह से। 2 का -14 से गुणा करेंगे तो 14 दूनी -28। 1 का -7 से गुणा करेंगे तो 7 एकम 7 बटे 2 एकम 2। इस तरह से प्यारे बच्चों हमें तिर्यक में गुणा करना है। 2 का 5x से, 1 का -3x से, 2 का -14 से और 1 का -7 से। जब हमने गुणा किया तो हमारे पास ये समीकरण बन के आया, ठीक है। बटे में इधर भी 2 और इधर भी 2, तो इसको हम काट सकते हैं प्यारे बच्चों। बटे में बराबर संख्या हो 2 से 2 कट सकती है, ठीक है। 10x में से 3x जाएगा
तो यहाँ पर बचेगा 7x बराबर माइनस और माइनस जुड़ता है प्यारे बच्चों, माइनस और माइनस जुड़ता है। जैसे यहाँ पर -2 और -3 होता तो माइनस और माइनस जुड़ के -5 हो जाता। उसी तरह से -28 और -7 जुड़ जाएगा तो -35 बन जाएगा। ठीक है, x के साथ जो गुणा में होता है वो उधर जाके बटे में चले जाता है, तो -35/7 हो जाएगा। मैंने बताया था आपको गुणा का और भाग का आपस में रिलेशन होता है। गुणा उधर जाके बटे में चले जाता है और भाग अगर इधर आएगा तो गुणा में आ जाता है। फिलहाल हमें यहाँ पर x के साथ गुणा में है तो उधर जाके बटे में चले जाएगा। अब यहाँ पर संख्या एक कटती है, 7 की टेबल में 35 आता है, कितनी बार में? 5 बार में। तो x बराबर हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा -5। यही हमारा क्या है प्यारे बच्चों, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो आई होप आपको उदाहरण नंबर दूसरा भी समझ में आ गया होगा। अगर प्यारे बच्चों आपको यहाँ तक समझ में आया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी समीकरणों को अच्छे से हल करना सीख जाए। तो चलिए अब हम प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्नावली 1.1 इसमें हमको क्या बोला गया है प्यारे बच्चों, निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। पहले तो हमें समीकरण को हल करना है और उसके बाद उत्तर की जांच भी करना है, क्या हमने जो समीकरण हल किया है क्या वह सही है या फिर गलत। ठीक है, तो पहले हम समीकरणों को हल करेंगे और उसके बाद उत्तर की जांच करेंगे। तो पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर पहला, 3x बराबर 2x प्लस 18। ठीक है, ये हमारे पास प्रश्न है, इसको हमें हल करना है। तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे हल, उसके बाद समीकरण को वैसे की वैसे उतार देंगे एक बार, 3x बराबर 2x प्लस के 18। फिर क्या करेंगे, हम पक्षांतर का रूल लगाएंगे पक्षांतर करने पर। तो यहाँ पर लिखेंगे पक्षांतरण करने पर 2x को इस तरफ लाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3x माइनस के 2x, क्योंकि प्लस के 2x है बराबर के इस तरफ आएगा तो माइनस का 2x बन जाएगा। बराबर में कितना है 18, तो हम 18 लिख देंगे। 3x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा, 1x बचा और इधर क्या है 18, और यही हमारा उत्तर आ गया प्यारे बच्चों। अब हम क्या करेंगे, उत्तर की जांच करेंगे। उत्तर की जांच करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे जांच और फिर जो समीकरण हमने यहाँ पर लिखा था वही समीकरण यहाँ पर उतार देंगे, 3x बराबर 2x प्लस के 18। ठीक है, हमने x बराबर कितना आंसर लाया प्यारे बच्चों, यहाँ पर x बराबर हमने 18 आंसर लाया। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 18 रखने पर, किस में रखेंगे, इस वाले समीकरण में हम x बराबर 18 रख देंगे। ठीक है, तो जहां पर x है वहां पर हम इस तरह से कोष्टक लगा देंगे। फिर क्या है, बराबर है, फिर क्या है 2 है, फिर क्या है x वहां पर इस तरह से कोष्टक लगा दो, फिर क्या है प्लस के 18। ठीक है, x की जगह पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पर 18 रख देंगे, यानी कि कोष्टक में 18 लिख देंगे, इधर भी लिख देंगे 18। अब इसको हल करेंगे हम, 18 3 कितना होता है प्यारे बच्चों, 54 होता है। ठीक है, 18 दूनी कितना होता है 36 प्लस के 18, इनको जब हम जोड़ेंगे 36 और 18 तो ये भी होगा 54। कहने का मतलब जो बायां पक्ष और दायां पक्ष है वो बराबर है, अर्थात LHS बराबर RHS बराबर है। इसका मतलब हमने जो हल किया वो क्या है, सही है। LHS बराबर RHS, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, तो हमने प्रूव कर दिया। तो आई होप आपको प्रश्न वाली 2.1 का पहला प्रश्न अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर समझ में आया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे दबा दीजिएगा ताकि आपके सर को मोटिवेशन मिले। अब हम प्रश्न नंबर दूसरे को हल करेंगे।
5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस के 5। हल लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, प्रश्न जो दिया है वही वैसे की वैसे उतार देंगे। 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस के 5। फिर क्या करेंगे, हम पक्षांतर का नियम लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे पक्षांतरण करने पर। ठीक है, पक्षांतरण करने पर पक्षांतर करेंगे तो 3t को इस तरफ लाएंगे, 5t माइनस के 3t, क्योंकि इधर प्लस का है इधर आके माइनस का हो जाएगा, बराबर माइनस का 5 वैसा की वैसा लिखेंगे और माइनस 3 को इस तरफ ले जाएंगे, बराबर के इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का है इस तरफ आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। 5t में से 3t जाएगा तो 2t बचेगा, बराबर 5 में से 3 को घटाएंगे क्योंकि माइनस और प्लस घटता है, माइनस और प्लस घटता है। किसमें से घटाएंगे, 5 में से 3 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। और बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह होता है वही चिन्ह हम यहाँ पर भी लगा देते हैं। बड़ी संख्या क्या है, 5, 5 के आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस, तो यहाँ पर लगा देंगे माइनस। जो गुणा में होता है उधर जाके बटे में चले जाता है, कहने का मतलब भाग में चले जाता है। 2 से 2 कट जाएगा, कितने बार में प्यारे बच्चों, एक बार में कट जाएगा, तो t बराबर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें प्रश्न में पूछा है कि उत्तर की जांच कीजिए, तो उत्तर की जांच करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे हम जांच, फिर जो समीकरण दिया है उसी समीकरण को उतार देंगे। 5t माइनस के 3 बराबर 3t माइनस के 5। फिर क्या करेंगे हम, t बराबर, हमारा आंसर क्या आया था, t बराबर -1 आया था, तो हम यहाँ पर t बराबर -1 रखने पर, ठीक है, किस में रखेंगे, समीकरण में रखने पर। ठीक, समीकरण उतारो, 5t की जगह लगाओ कोष्टक, फिर माइनस है तो माइनस लगाओ 3, फिर बराबर 3t की जगह लगाओ कोष्टक माइनस के 5। ठीक है, जहां पर हमने t बराबर -1 लिखा उसको हम कोष्टक के अंदर लिख देंगे, तो यहाँ पर -1, यहाँ पर -1, इसको हल कर लो। 5 का -1 से गुना करेंगे तो -5, माइनस के 3 बराबर 3 का -1 से गुना करेंगे तो माइनस के 3, माइनस के 5, माइनस माइनस क्या होता है प्यारे बच्चों, माइनस माइनस जुड़ता है, -5 और -3 कितना हो जाएगा, -8, और इधर भी क्या हो जाएगा, -8। LHS बराबर क्या हो जाएगा, RHS, और यही हमें प्रूव करना था प्यारे बच्चों। तो आई होप आपको प्रश्न दूसरा भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो इसी तरह से हर एक प्रश्न को हल करना है प्यारे बच्चों। पहले क्या करना है, हमें पक्षांतरण का नियम लगाएंगे और फिर जो भी हमें चर दिया होगा उस चर का मान निकालेंगे और इस तरह से हम जांच कर लेंगे और हम प्रूव करके बता देंगे। तो इसी तरह से हम अगला प्रश्न हल करेंगे। तीसरा प्रश्न है, 5x + 9 बराबर 5 + 3x। हल लिखेंगे, पहले एक बार प्रश्न को वैसे उतारेंगे, 5x + 9 बराबर 5 + 3x। फिर क्या करेंगे, पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण का नियम याद होगा, जो भी प्लस का नंबर है बराबर के इस तरफ जाता है तो माइनस का हो जाता है, और जो गुणा का होता है बराबर के इस तरफ जाता है तो भाग में चले जाता है, यानी कि बटे में चले जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से हम पक्षांतर करेंगे, 3x को इस तरफ लाएंगे तो 5x माइनस के 3x बराबर 5 वैसा के वैसा लिखेंगे। 9 को इस तरफ पक्षांतर करके ले जाएंगे तो प्लस का है इधर आके माइनस का 9 हो जाएगा।
ठीक है, 5x में से 3x जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 2x बराबर, अब यहाँ पर क्या होगा प्यारे बच्चों, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो प्लस और माइनस क्या होता है, प्लस और माइनस घटता है। किस में से घटाएंगे प्यारे बच्चों, जो बड़ी संख्या होती है उसी में से घटाते हैं। बड़ी संख्या क्या है, यहाँ पर 9 है, 9 में से 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 में से 5 को घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 4। और बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह होता है वही चिन्ह लगाते हैं। बड़ी संख्या 9 है और इसके आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस का, तो हम यहाँ पर माइनस लगाएंगे। ठीक, अब x के साथ 2 गुणा में है, जो गुणा में होता है उधर जाके भाग में चले जाता है, तो x बराबर -4/2। ठीक है, 2 की टेबल में 4 आता है, कितनी बार में, 2 बार में, तो 2 की टेबल से काटेंगे तो -2 आएगा। x बराबर कितना आ गया प्यारे बच्चों, x बराबर -2 आ गया। अब हम उत्तर की जांच करेंगे। उत्तर की जांच करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे जांच, यहाँ पर लिखेंगे जांच, और जो समीकरण हमें दे रखा था उसी समीकरण को हम यहाँ पर उतार लेंगे। 5x + 9 बराबर 5 + 3x, और हमने क्या लाया, x बराबर -2 लाए, तो x बराबर -2 रखने पर, किस में रखेंगे प्यारे बच्चों, समीकरण में रखने पर। तो समीकरण लिखो, यहाँ पर क्या है 5, x जहां दिखे वहां पर कोष्टक लगा दो इस तरह से, फिर प्लस के कितना है 9, बराबर का बराबर 5 का 5 + 3, फिर लगा दो कोष्टक, और कोष्टक में क्या लिखना है, -2, यहाँ पर लिखो -2 और यहाँ पर लिखो -2। इस तरह से इसको हल करेंगे तो 5 दूनी 10, -10 प्लस का 9 बराबर 5 + 3 दूनी 6, यानी कि -6। हल कर लेंगे, माइनस और प्लस क्या होता है, घटता है। किस में से घटाएंगे, बड़ी संख्या में से। 10 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह होता है वही चिन्ह यहाँ पर लगा देंगे, बराबर प्लस और माइनस घटता है। 6 में से 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1। बड़ी संख्या के आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस का, तो यहाँ पर भी लगा देंगे माइनस। ठीक, अब यहाँ पर 1 बराबर 1 आ जाएगा, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा, तो LHS बराबर RHS, यही हमें प्रूव करना था। तो इस तरह से हम प्रूव करके बता दिया करेंगे हर एक प्रश्न में। तो कितना आसान है समीकरणों को हल करना, सिर्फ हमें पक्षांतर का नियम पता होना चाहिए। पक्षांतर का नियम क्या कहता है, जो भी प्लस का नंबर है बराबर के इस तरफ जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, और जो माइनस का नंबर है बराबर के इस तरफ आएगा तो प्लस का बन जाएगा। जो गुणा में होगा वो उधर जाके भाग में चले जाएगा, और जो भाग में होगा इधर आके गुणा में चले जाएगा। कहने का मतलब प्लस का और माइनस का आपस में रिलेशन होता है, और गुणा का और भाग का आपस में रिलेशन होता है। बस हर एक प्रश्न में हमें इसी तरह से हल करना है। चलिए अब हम अगला प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न नंबर 4, 4z प्लस के 3 बराबर 6 + 2z। तो यहाँ पर लिखेंगे हम हल। पहले प्रश्नों को एक बार वैसे की वैसे उतारेंगे। 4z + 3 बराबर 6 + 2z। ठीक, अब हम पक्षांतरण का नियम लगाएंगे। पक्षांतरण करने पर 2z को इस तरफ लाएंगे तो 4z प्लस का है, इधर आके माइनस के 2z बन जाएगा, फिर बराबर 6 वैसा की वैसा अपनी जगह पे रहेगा। +3 को इस तरफ भेजेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। 4z में से 2z जाएगा तो 2z बचेगा, बराबर 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। और z के साथ 2 गुणा में है, उधर जाके किस में चले जाएगा प्यारे बच्चों, बटे में चले जाएगा। अर्थात z बराबर हमारा उत्तर क्या आ गया, 3/2। ठीक है,
पहले क्या किया हमने, 2z को इस तरफ पक्षांतर किया, प्लस का है तो माइनस का बन जाएगा। 3 को इस तरफ पक्षांतर किया प्लस का, तो इधर आके माइनस का 3 हो गया। 4z में से 2z गया, 2z बचेगा। 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा। z के साथ 2 गुणा में है, इधर आके भाग में चले जाएगा, तो z बराबर 3/2। अब उत्तर की जांच करने के लिए हम समीकरण को वैसा के वैसा यहाँ पर उतार देंगे। 4z प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2z। z बराबर हमने क्या लाया आंसर, z बराबर हमने 3/2 लाया। तो इसको रखने पर, किसमें रखने पर, समीकरण में रखने पर यहाँ पर लिख देंगे। और जहां पर z होगा वहां पर हम कोष्टक लगा देंगे। 4z, फिर कोष्टक लगाएंगे z की जगह पे, फिर प्लस के 3 लिखेंगे बराबर 6 प्लस 2 और z की जगह लगा देंगे कोष्टक। और जहां पर कोष्टक है वहां पर इस z के मान को रख देंगे। क्या है z का मान, 3/2, तो यहाँ पर लिख दो 3/2। इस तरह से यहाँ पर भी लिख दो 3/2। ठीक देखिए 2 से 4 कटता है कितनी बार में, 2 से 4 कटेगा 2 बार में। कहने का मतलब 2 की टेबल में 4 आता है कितनी बार में, 2 बार में। इस तरह से यहाँ से भी कट जाएगा 2 से 2, 2 का 3 से गुना करेंगे तो 6 बनेगा। इधर क्या है 3, इधर क्या है 6 और इधर क्या बचा प्लस का 3। 6 प्लस 3 9 बराबर 6 प्लस 3 कितना 9। LHS बराबर RHS, यही हमें क्या करना था प्यारे बच्चों, प्रूव करना था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर यानी कि भाग नंबर 4। ठीक है, चलिए अब हम प्रश्न 5वें को हल करेंगे। इसी तरह से आप हर एक प्रश्नों को समझते जाइएगा, आपको अच्छे से समझ में आता जाएगा। दो x माइनस 1 बराबर 2x माइनस 1 बराबर 14 माइनस का x। ठीक, इसको हमें हल करना है तो हल लिखेंगे। एक बार प्रश्नों को वैसे उतारेंगे, 2x माइनस 1 बराबर 14 माइनस का x। पक्षांतर करेंगे, पक्षांतरण करने पर x को इस तरफ लाएंगे, माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा। 2x प्लस का x बराबर 14 वैसा की वैसा रहेगा। माइनस 1 को इस तरफ लाएंगे, माइनस का है बराबर के इस तरफ जाएगा तो प्लस का बन जाएगा। 2x और 1x 3x बराबर 14 प्लस 1 यानी कि 15। जो x के साथ संख्या गुणा में होती है वो उधर जाके बटे में चले जाती है, यानी कि x बराबर 15/3। 3 की टेबल में 15 आता है कितनी बार में, 5 बार में। ठीक है, तो ये कट जाएगा और x बराबर हमारे पास जो आंसर आएगा कितना आएगा, x बराबर 5 आएगा। उत्तर की जांच करके बता दीजिए। जांच यहाँ पर लिखिए जांच, और जो समीकरण दे रखा है उसी को उतार दो। 2x माइनस 1 बराबर 14 माइनस का x। x बराबर हमने क्या आंसर लाया, x बराबर हमने लाया 5। तो x बराबर 5 रखने पर, यहाँ पर लिख दो रखने पर। ठीक है, जहां पर x दिखे वहां पर कोष्टक लगा दो। 2 कोष्टक माइनस 1 बराबर 14 माइनस कोष्टक, और कोष्टक में क्या लिखेंगे, x का मान लिख दो। x बराबर कितना है 5, यहाँ पर भी लिख दो 5। फिर इनको हल कर लो। 2 पंजा 10 माइनस 1 बराबर 14 माइनस के 5। 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 9, और 14 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 9। LHS बराबर RHS, बायां भाग बराबर दायां भाग। तो इस तरह से हमने इसको प्रूव कर दिया।
तो यही हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से हर एक प्रश्न को हल करना है प्यारे बच्चों। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक पांचों प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, इस तरह से हमें कितने प्रश्न हल करना है, इस तरह से हमें 10 प्रश्नों को हल करना है इस प्रश्नावली में। चलिए अब हम आगे हल करेंगे प्रश्न नंबर 6। प्रश्न 6 है 8x प्लस 4 बराबर 3 कोष्टक x माइनस 1 प्लस के 7। ये हमारे पास समीकरण है, इसको हमें हल करना है और उत्तर की जांच भी करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हल 8x प्लस के 4 बराबर 3 कोष्ठक x माइनस 1 प्लस के 7। देखिए प्यारे बच्चों, इसमें हमें नई चीज क्या देखने को मिली, इसमें हमें नई चीज एक कोष्ठक देखने को मिला। ठीक है, कोष्ठक के बाहर क्या है, संख्या है। तो जब भी कोष्ठक के बाहर कोई संख्या हो, जैसे x प्लस 1 है, और इसके बाहर कोई संख्या हो, जैसे कोष्ठक के बाहर यहाँ पर क्या है 2, तो उसका हम अंदर गुणा करते हैं, यानी कि कोष्ठक को खोलते हैं। तो पहले क्या करेंगे, हम 2 का x से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x। फिर हम 2 का 1 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2 एकम 2। यहाँ पर जो चिन्ह था वही चिन्ह हम यहाँ पर भी लगाएंगे। तो इस तरह से हम कोष्ठक को खोलेंगे। तो इसी तरह से हम यहाँ पर भी कोष्ठक को खोलेंगे, यानी कि x माइनस 1 में हम 3 का गुणा करेंगे। तो बाकी को वैसा की वैसा लिखेंगे, 8x प्लस के 4 बराबर, इसका अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3x माइनस का 3। फिर बाहर क्या है इधर 7, तो 7 को लिख देंगे। आगे हल करेंगे तो 8x प्लस के 4 बराबर, प्लस और माइनस घटता है। ठीक है, तो इसको हम हल कर लेंगे। 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का 4, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे प्लस का चिन्ह था तो हम यहाँ पर प्लस लगा दें। अब हम क्या करेंगे, पक्षांतरण का नियम लगाएंगे। ठीक है, पक्षांतरण करने पर, ठीक इस तरह से 3x को इस तरफ लाएंगे तो 8x माइनस का 3x प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, बराबर 4 वैसा की वैसा, प्लस 4 को इस तरफ लाएंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। 8x में से 3x कम होगा तो 5x बचेगा, बराबर 4 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक उसी तरह से x के साथ 5 गुणा में है तो उधर जाके बटे में चले जाएगा, यानी कि 0/5, और 0 कोई भी संख्या हो तो वो 0 ही कहलाती है, यानी कि x बराबर, अब की बार हमारे पास आंसर क्या आया, x बराबर हमारे पास आंसर 0 आया। अब हम उत्तर की जांच करेंगे। तो उत्तर की जांच करने के लिए क्या करते हैं प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर लिखेंगे जांच, और जो हम समीकरण हल किया उसी समीकरण को यहाँ पर लिख देंगे। 8x प्लस के 4 बराबर 3 कोष्टक x माइनस 1 प्लस का 7। x बराबर क्या रखेंगे, अब की बार 0, क्योंकि अभी 0 आया है, तो x बराबर 0 रखने पर, और जहां पर भी x दिखता है वहां पर हम क्या करते हैं, 0 को रख देते हैं, यानी कि x कोष्टक के अंदर 0 रखेंगे, फिर प्लस 4 बराबर 3, x की जगह 0 रख देंगे, माइनस 1 प्लस का 7। हल करेंगे, 0 में किसी भी संख्या का गुणा करते हैं तो वो 0 बन जाते हैं, प्लस का 4 बराबर 3, 0 और माइनस, ये क्या होगा, माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, 0 और माइनस 1 क्या होगा, माइनस 1 होगा, प्लस का 7, 0 और 4 कितना होगा, 4 होगा,
3 का -1 से गुना करेंगे तो -3 फिर प्लस का 7 बराबर 4 बराबर प्लस और माइनस घटता है, 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4। और बड़ी संख्या के आगे कितना है, और बड़ी संख्या के आगे प्लस है तो यहाँ पर प्लस लिखने की जरूरत नहीं। कहने का मतलब LHS बराबर RHS, यही हमें सिद्ध करना था तो हमने सिद्ध करके बता दिया। तो आई होप आपको छठा प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। इस तरह से आप एग्जाम में लिखेंगे तो पूरे की पूरे नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पर छठा प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम 7वां प्रश्न हल करेंगे। सातवां प्रश्न है x बराबर 4/5 कोष्टक x प्लस 10, यही है प्रश्न नंबर 7वां। इसको हल करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे हल। एक बार प्रश्न को वैसे की वैसे उतार देंगे। x बराबर 4/5 कोष्टक x प्लस 10। मैंने आपको बताया था कि जो गुणा में होता है वो उधर जाके क्या हो जाता है, भाग में चले जाता है, और जो भाग में होता है इधर आके गुणा में चले जाता है। यानी कि गुणा का और भाग का आपस में रिलेशन होता है। ठीक है, इसी तरह से ये 5/में, इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, ये 5/में है, इसका मतलब हुआ कि ये भाग में है। तो भाग में है तो इधर आके गुणा में हो जाएगा, यानी कि 5x हो जाएगा। इधर आके क्या हो जाएगा 5x बराबर इधर क्या बचेगा 4 कोष्टक x प्लस 10 बचेगा। अब हम ब्रैकेट के बाहर जो संख्या होती है उसका हम अंदर गुणा करते हैं, यानी कि ब्रैकेट को खोलते हैं। तो ब्रैकेट को खोलेंगे हम जब, तो 4 का x से गुणा करेंगे तो 4x हो जाएगा, और 4 का 10 से गुणा करेंगे तो 40 हो जाएगा। पक्षांतर करेंगे, 4x को इधर लाएंगे, प्लस का है इधर आके माइनस का हो जाएगा, 4x बराबर 40। 4x में 5x में से 4x जाएगा तो x बचेगा, और x बराबर हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। अब हम उत्तर की जांच करके बता देंगे। ठीक है, आसानी से। चलिए उत्तर की जांच करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे जांच, और जो समीकरण दे रखता है उसी समीकरण को उतार लेते हैं। x बराबर 4/5 x प्लस 10 और x बराबर 40 रखने पर, x बराबर 40 रखने पर किस में रखेंगे, इस समीकरण में। तो चलिए रखिए, x जहां पर भी x दिखे वहां पर 40 लिख दो। यहाँ पर x है तो 40 लिखो, फिर बराबर है तो बराबर लिखो। 4/5 x की जगह पे 40 प्लस 10 5/में है, इधर आके गुणा में चले जाएगा, यानी कि 5 गुणा 40 बराबर 4। 5/में है तो इधर आके गुणा में हो जाएगा। कहने का मतलब 5 गुणा 40 और 4 गुणा 40 और 10 कितना 50। 5 गुणा 40 200 बराबर 4 गुणा 50 भी कितना होगा 200। तो LHS बराबर RHS, यानी कि बायां भाग बराबर दायां भाग, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। यही हमने सिद्ध करना था। ठीक है, तो प्रश्न 7वां भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न नंबर 8वां, 2x/3 प्लस 1 बराबर 7x/15 प्लस के 3। इसको हमें हल करना है और उत्तर की जांच भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हल, और जो भी एक बार प्रश्न में दिया होगा उसी को उतार लेते हैं। 2x/3 प्लस 1 बराबर 7x/15 प्लस के 3।
हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। ठीक है, पक्षांतरण करने पर तो इस तरह से लिख दीजिएगा, और नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, 7x/15 को इस तरफ लाएंगे, इस तरफ प्लस का है तो इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा, तो 2x/3 माइनस 7x/15 बराबर प्लस के 3, इस तरफ वैसा की वैसा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस का 3 प्लस 1 को पक्षांतर करके बराबर के इस तरफ ले जाएंगे, तो प्लस का है बराबर के उस तरफ जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि चिन्ह बदल जाएगा। प्लस का है तो इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, जब भी दो भिन्नों को हल करना हो तो सबसे आसान तरीका होता है प्यारे बच्चों, इसका इससे गुणा कर देना और इसका इससे गुणा कर देना, और नीचे का नीचे, कहने का मतलब तिर्यक में गुणा कर देना। इधर वाली संख्या का इधर, 15 का 2 से गुणा करेंगे तो 15 दूनी कितना होता है 30, तो यहाँ पर हो जाएगा 30x माइनस, फिर इधर वाली संख्या का इधर गुणा कर देते हैं, 3 का 7x से गुणा होगा तो 3 7 21x बटे नीचे वाली संख्याओं का नीचे गुणा कर देते हैं, 15 का 3 से गुणा करेंगे तो 15 3 45 होगा, बराबर 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक है, इससे आगे हल कर लेंगे हम, 30x में से 21x जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 9x बराबर 2। जो बटे का नंबर है वो उधर जाके गुणा में चले जाएगा। ठीक है, मैंने आपको गुणा और भाग में रिलेशन बताया था, गुणा और भाग का आपस में रिलेशन होता है। गुणा इधर से उधर जाएगा तो भाग में चले जाता है, और भाग वाला बराबर के इस तरफ आता है तो गुणा में चले जाता है। तो अभी यहाँ पर हमको ये 45 को हटाना है प्यारे बच्चों, 45 को हटाना है, यानी कि ये भाग में है तो उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, यानी कि गुणा में 45 हो जाएगा। ठीक है, अब x के साथ ये क्या है 9 गुणा में है तो उधर जाके किस में चले जाएगा, बटे में चले जाएगा, यानी कि 2 गुणा 45 बटे 9। 9 की टेबल से 45 कट जाता है कितनी बार में, 5 बार में, तो यहाँ पर क्या बचेगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर बचेगा 2 गुणा 5 यानी कि 10। x बराबर हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करते हैं हम, इतना हल करने के बाद अपने उत्तर की जांच करते हैं। ठीक है, तो उत्तर की जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे जांच। ठीक है, फिर जो हमें समीकरण दे रखा है उसी समीकरण को उतार लेते हैं एक बार, 2x/3 प्लस 1 बराबर 7x/15 प्लस का 3। इस समीकरण में क्या करते हैं हम, जो हम x का मान निकाल के लाए इसी को हम यहाँ पर रख देते हैं, यानी कि x बराबर 10 रखने पर, तो जहां पर भी x होगा वहां पर हम 10 को रख देंगे। ठीक है, जहां पर भी x होगा वहां पर हम 10 रख देंगे, तो 2x/3 यानी कि 2 कोष्टक x की जगह रखेंगे 10 बटे क्या है 3, तो 3 लिख देंगे, प्लस 1 बराबर 7x/15, 7x की जगह रखेंगे 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 10/15 प्लस 3 वैसा की वैसा। इसको हल कर लो प्यारे बच्चों, 2 का 10 से गुणा करेंगे तो 20 होगा, बटे कितना चल रहा है 3 प्लस का 1। इसको हल करेंगे 7 70/15 प्लस 3, इसका इधर गुणा कर देंगे, 3 का इससे गुणा होगा तो 20 प्लस 3/3, इसका इधर गुणा करेंगे 70 प्लस 15 3 45/15। ठीक है, इस तरह से हमने हल कर देना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 प्लस 3 23/3 बराबर 70 और 45 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 115/15। 115 और 15 कटेगा किसकी टेबल से, 5 की टेबल से,
तो 5 की टेबल से इसको काटेंगे तो 3 बार में कटेगा नीचे और ऊपर कटेगा 23 बार में। कहने का मतलब प्यारे बच्चों यहाँ पर 23/3 बराबर 23/3 आ गया, यानी कि हमने जो हल करा है 23/3 बराबर 23/3। बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं LHS बराबर RHS, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो इस तरह से हम प्रूव करेंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको 8वां प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद आता है अगला प्रश्न। यहाँ पर लिखिए प्रश्न नंबर 9, 2y प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस का y। तो यहाँ पर लिखेंगे हल, जो प्रश्न दे रखा है उसी को एक बार उतार देंगे, यानी कि 2y प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस का y। y को इधर लाएंगे, पक्षांतर करेंगे, इधर माइनस का है, बराबर के इस तरफ आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि 2y प्लस y। ठीक है, इस तरफ आया तो ये प्लस का हो गया। फिर बराबर 26/3 वैसा की वैसा लिखेंगे और इधर वाले 5/3 को इस तरफ भेजेंगे, यानी प्लस का है तो इधर माइनस का हो जाएगा 5/3। इससे आगे हल कर लेंगे, 2y और 1y 3y बराबर, जब हर में सेम संख्या हो तो एलसीएम वही संख्या आती है। ठीक है, हर में सेम संख्या है तो एलसीएम 3 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस है तो 26 में से 5 को घटा देंगे, 26 में से 5 जाएगा तो 21 बचेगा। ठीक है, y के साथ 3 गुणा में है, y के साथ 3 क्या है प्यारे बच्चों, ये गुणा में है तो इधर आ जाएगा। कहने का मतलब ये जो 3 इधर आएगा तो बटे में चले जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणा 3। अब 3 की टेबल से 21 कटता है कितनी बार में, 7 बार में, तो y बराबर हमारा जो उत्तर आएगा 7/3। ठीक है, ये आ गया y बराबर 7/3। तो इस तरह से हल करना है हर एक प्रश्न में। अब हम क्या करेंगे, अपने उत्तर की जांच कर लेंगे, क्या हमने जो हल किया वो सही है या फिर गलत। ठीक है, तो जांच करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें यहाँ पर लिखेंगे जांच, जो समीकरण दे रखा है उसी को उतार लेते हैं, 2y प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस का y, और यहाँ पर रख देंगे y बराबर 7/3। y बराबर हमने उत्तर क्या लाया, 7/3 रखने पर। ठीक है, रखने पर यहाँ पर मान रख देंगे, y के स्थान पर 7/3 रखो तो 2 वैसा की वैसा लिखा, और y के स्थान पर 7/3 लिखेंगे तो गुणा 7/3 प्लस 5/3 बराबर 26/3, और y का मान कितना है प्यारे बच्चों, 7/3। तो यहाँ पर लिखो, तो यहाँ पर लिख दो 7/3। हल कर लो, 2 का 7 से गुणा करेंगे तो 14/3 प्लस 5/3 बराबर, हर में सेम संख्या है प्यारे बच्चों तो यहाँ पर एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, और माइनस है तो ऊपर वाली संख्या को घटा देंगे, यानी कि 26 में से 7 को घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 19/3। इसको भी हल करिए, हर में सेम संख्या हो तो एलसीएम क्या आएगा, 3 ही आएगा। ऊपर यहाँ पर क्या होगा, प्लस है तो ऊपर वाली संख्याओं को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि अब की बार यहाँ पर क्या है, प्लस है तो जोड़ेंगे। यहाँ पर माइनस था तो क्या करें, घटाए थे। ठीक है, यहाँ पर जोड़ेंगे, 14 और 5 19, 19/3 बराबर 19/3। अर्थात प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको 9वां प्रश्न भी अच्छे से समझ में
आ गया होगा। ठीक है, हर एक प्रश्न में हमें इसी तरह से हल करना है। अब लास्ट प्रश्न बचता है प्यारे बच्चों, इस प्रश्न वाली का प्रश्न नंबर 10वां, वो हल करने के बाद ये प्रश्न वाली समाप्त हो जाएगी। ठीक है, 3m बराबर 5m माइनस 8/5, ये हमारे पास प्रश्न है। तो यहाँ पर लिखो हल, और एक बार हम प्रश्नों को वैसे की वैसे उतार देते हैं। 3m बराबर 5m माइनस 8/5। ठीक है, पक्षांतर करेंगे, 5m को इस तरफ लाएंगे तो 3m माइनस के 5m बराबर माइनस 8/5। 5 में से 3m जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 2m। यहाँ पर क्या है, बड़ी संख्या के आगे माइनस है तो वही चिन्ह हम यहाँ पर भी लगा देंगे, तो माइनस 2m बचेगा। माइनस 5m में से 3m को घटाएंगे तो माइनस 2m बचेगा बराबर माइनस 8/5। माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, जो m के साथ संख्या गुणा में होती है उधर जाके बटे में चली जाती है, यानी कि m बराबर 8/5, गुणा में 2 है तो इधर आके बटे में चले जाएगा। ठीक है, अब 2 की टेबल से 8 कटता है कितनी बार में, 4 बार में, तो m बराबर आंसर जो आएगा 4/5 आएगा। ठीक है, इस तरह से। अब अपने उत्तर की जांच करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे जांच, और इस समीकरण को उतार देंगे। 3m बराबर 5m माइनस 8/5, ये हमारे पास समीकरण है। और m बराबर क्या रखेंगे, 4/5। m बराबर 4/5 रखने पर इसमें रख देंगे, जहां पर भी m होगा वहां पर इस तरह से कोष्टक लगा दो। 5m कोष्टक माइनस 8/5, और कोष्टक में क्या लिखेंगे, 4/5। 4/5 यहाँ पर भी 4/5। ठीक है, 3 का 4 से गुना होगा तो 12/5 होगा। ठीक है, ये 5 से 5 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा 4 माइनस 8/5। इसको जब हम हल करेंगे तो 12/5 बराबर इसका इधर गुना होगा तो 5 चौकी 20 माइनस 8, और बटे क्या हो जाएगा 5। 12/5 बराबर 20 में से 8 जाएगा तो 12/5 इधर भी बचेगा, मतलब बायां भाग बराबर दायां भाग, कहने का मतलब LHS बराबर RHS, और यही हमें सिद्ध करना था। तो इस तरह से हम प्रश्न नंबर 10वें को भी हल कर लिए। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो को देख के समीकरणों को हल करना सीख सके। तो मिलेंगे अगली वीडियो में अगली प्रश्नवाली के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।